नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है 12वीं पास कैंडिडेट के लिए। जी हां दोस्तों, इस वैकेंसी में केवल आपका एग्जाम होने वाला है, किसी प्रकार से दौड़ वगैरह नहीं होने वाला है, जिसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर आप 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर सकते हैं, जिसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आवेदन कब से कब तक होगा, क्या इसका चयन प्रक्रिया रहने वाला है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के राज्य के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, अदर राज्य के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन आज के डेट में पब्लिश कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और सारा जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो तो फाइनली दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसे उस पर क्लिक करेंगे bpssc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ 14 दिसंबर 2024 डेट में अभी भी ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। अब जैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों जो भी जानकारी हम आपको मेन जो जानकारी हम आपको वही बताएंगे, ताकि आपके लिए यूजफुल रहे और वीडियो भी लंबा ना हो। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो जो पोस्ट पे जो वैकेंसी निकल के आई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, यानी कि आशु सहायक अवर निरीक्षक के पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन के प्राप्त की अंतिम तिथि जो रखा गया 17/1/2025 तक रखा है, यानी कि 17 जनवरी 2025 तक आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर सकते हैं। जिसका विज्ञापन संख्या है 01/2024 है, यानी कि नोटिफिकेशन संख्या है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ही पद पे वैकेंसी आई है आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर, जो भी सैलरी जो इसका मिलने वाला है, अगर आपका जॉब लग जाता है तो इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी कि लेवल 5 का इसमें सैलरी मिलने वाला है। जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं 305 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, 305 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट में वैकेंसी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे इसमें आवेदन भी नहीं कर सकते, केवल 12th पास के लिए नहीं रखा गया, बल्कि और भी इसमें चाहिए पात्रता, जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह हो, लेकिन सबसे मेन जो बात आ जाती है कि अभ्यर्थी को जो भी सेंचुरी की योग्यता है, चाहे सेंचुरी की योग्यता जो भी आपका सर्टिफिकेट है 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 12th अगर आप 1/8/2024 से पहले पास कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी दिया गया। न्यूनतम सेंचुरी की योग्यता 12th पास मांगेगी या समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए 1/8/2024 से पहले। तो आप अपने डेट की जो भी है गणना कर लीजिएगा अपने मोबाइल फोन से कि आप सारा चीज फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद इस अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 का कंप्यूटर संचालन में सरकार मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों इसमें 12 के साथ साथ आप अगर एडीसीए भी किए हैं, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो होता है 1/8/2024 से पहले होना चाहिए। यानी कंप्यूटर संचालन का सरकार से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जो है 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए। तो एक कंडीशन हो गया। अब उम्र सीमा के जो भी आपका जो गणना जो किया जाएगा कि कितने साल का आप हो रहे हैं, तो इसकी जो भी गणना होगी 1/8/2024 को होगी, यानी कि सेम टू सेम डेट रखा गया है। प्रमाण पत्र के भी आपको जांच किया जाएगा 1/8/2024 का ही, उससे पहले का होना चाहिए। और उम्र सीमा आपका 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, जो कि अभ्यर्थी को जो भी उम्र सीमा, यानी कि इसमें वही जानकारी बताया गया क्या क्या रखा गया है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। अब इसमें उम्र सीमा की बात करते हैं अनारक्षित कैटेगरी यानी जनरल यानी सामान्य के लिए, जनरल के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए 18 से 25 रखा गया है, यानी कि बस जनरल कैटेगरी के। वहीं पर अगर आप पिछड़ा वर्ग, कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं, पुरुष के लिए न्यूनतम सेंचुरी योग्यता 18 से 27 रखा गया है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 28, यानी कि कम से कम 28 और मैक्सिमम कम से कम 18 और मैक्सिमम 28 रखा गया है। यानी कि उम्र सीमा में भी आपको छूट मिलेगा। और वहीं पे अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आ जाते हैं, महिला और पुरुष हैं, तो आपको मैक्सिमम 30 वर्ष है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी इसमें दिया गया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतन नाम के सेवा स्वर्ग जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हैं, तो अधिकतम आयु सीमा के 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अगर आप सरकारी सेवक हैं तो इसमें भी जानकारी दिया गया, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 12 पास है, ना ही इसमें फिजिकल है, तो नियुक्ति प्रक्रिया किस तरीके से होगी, आसान होगी? तो जी हाँ दोस्तों, अब आसान होगी या नहीं होगी आप समझिए, इसके बारे में यह जानकारी बताया गया
इसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी और साथ साथ पात्रता परीक्षा भी ली जाएगी, यानी कि लिखित परीक्षा होगा और पात्रता परीक्षा होगा। इसमें तो फिजिकल नहीं होगा, दौड़ वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन आपका पात्रता परीक्षा होगा जरूर, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताएगा, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। अब बात किया गया कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा किसके वे पे होगी, तो इसमें बोला गया कि आवेदन पत्र जब भी आप करेंगे तो अगर आपका सही पाया जाता है आवेदन फॉर्म, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आवेदन फॉर्म मतलब ऑनलाइन करने में किस प्रकार से गलती कर देते हैं तो उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जानकारी होगा। इसमें जो बोला गया कि आपका 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, जो कि पहला जो प्रथम प्रश्न जो होगा 100 बहुविकल्पीय का होगा, जो कि 100 अंक का होगा, जो कि सामान्य हिंदी का होगा। केवल हिंदी का एग्जाम होगा जिसमें न्यूनतम अंक आपको 30 अंक लाना होगा, यानी कि 100 अंक का एग्जाम होगा जो कि सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें आपको कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर 30 अंक से कम आएंगे तो आप छाट दिया जाएगा, यानी कि हटा दिए जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और 30 अंक से ज़्यादा लाएंगे उसके बाद आपको जो भी इसमें एग्जाम का जो भी अवधि जो रखा है 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे का जो भी सेकेंड जो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र में आने सेकेंड एग्जाम होगा उसमें आप बैठ पाएंगे। तो 30 अंक से ज़्यादा लाना होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जो कि हिंदी का एग्जाम होगा, वो जानकारी दिया गया है। अब बोला गया कि द्वितीय जो प्रश्न पत्र आपका होगा इसमें जो पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित आपको कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि पूर्णांक 2 अंकों का, यानी कि एक प्रश्न का 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 100 अंक का जो आपका होगा 100 प्रश्न होगा, जिसका नंबर होगा 2 अंक का होगा, जिसमें परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक का कटर किया जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्क भी होगा द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको सही तरीके से एग्जाम देना है। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका हार्ड होने वाला है, जो कि 100 प्रश्न का होगा, जिसमें एक प्रश्न का 2 अंक दिए जाएंगे और टोटल 200 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे समय दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के आधार पर आपको 0.0 अंक काटा जाएगा। तो ये कुछ जानकारी था जो कि आप समझ पाएंगे। अब पात्रता की जांच जो की जाएगी, यानी कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा आपका हो गया, यानी कि एग्जाम अगर दोनों एग्जाम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो उसका जो भी जो रिजल्ट जो बनेगा लिखित परीक्षा का प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना रिजल्ट बनेगा। तो आप समझ लीजिए कितना रिजल्ट बन रहा है। अगर उस रिजल्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब तो आपका पात्रता परीक्षा की जांच ली जाएगी, जो कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के श्रुति लेखन, हिंदी और अंग्रेजी के टाइपिंग की जानकारी होना आवश्यक होगा और इसके लिए निम्न परीक्षा भी ली जाएगी। यानी कि एग्जाम तो पास कर लेंगे फर्स्ट और सेकेंड जो भी एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जो भी है पात्रता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा हिंदी और अंग्रेजी का, जिसमें हिंदी श्रुति लेखन का होगा, जो कि आपको 80 शब्द प्रति मिनट के गति से यानी 5 मिनट तक का लिखना होगा, जो कि उससे टंकित करने तो 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। यानी कुछ अगर गलती कर देते हैं तो आपको 2-4 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, वो जानकारी दिया। यानी हिंदी इंग्लिश का भी इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का लाने के बाद आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर का इसमें एग्जाम होगा, यानी ज्ञान होना चाहिए, जैसे MS ऑफिस में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर सारा चीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में आपको अगर अच्छा नंबर आता है तो आपको चयन कर लिया जाता है। दोस्तों ओवरऑल हमने सभी जानकारी आपको समझा दी कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होता है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आइए समझते हैं कौन से कैटेगरी में कितना सीटों की जो संख्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखा गया अनारक्षित में यानी कि दिया गया 121 पोस्ट पे है, जो कि इसमें से 42 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए, यानी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 37 है, जिसमें 13 महिलाओं का भी सीट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 6 है, जिसमें 2 महिलाओं का सीट रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 59, यानी टोटल 305 है, जिसमें से 102 महिलाओं के लिए रखा गया है और बाकी स्वतंत्र सुनानी और पोता पोती नाते नातिन के लिए 6 पोस्ट रखा गया है, जो कि इसमें जानकारी दिया। टोटल 305 पदों पर आई है, जिसमें 102 महिलाओं के लिए है और 6 पद जो भी है स्वतंत्रता सुनानी के लिए रखा गया और टोटल 305 पदों पर वैकेंसी है। तो दोस्तों यही वैकेंसी को लेकर जानकारी था। अब आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं उसमें बारे में बता ही दिए। तो दोस्तों जैसे इसको लेकर लिंक एक्टिव होगा हम एक वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो अगर आप साइबर कैफे से करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप करा सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में जानकारी था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके।